आज हम बनाने वाले हैं अंडा पराठा, जो कि बच्चों को बड़ों को बहुत ही पसंद होता है और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आने वाला है मेरा ये झटपट तैयार होने वाला अंडा पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी होस्ट शीज़ा उफ़क़ और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक न्यू रेसिपी के साथ अपने चैनल में, जिसका नाम है सेकंड वाइफ किचन विद शीज़ा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब कर दें, मुझे लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं अंडा पराठा, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चों के लंच में, बच्चों की शाम में चाय में और इन सब चीज़ों में ये बहुत काम आता है। तो स्टार्ट करते हैं अंडा पराठा बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे मैदा, एक बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, एक हरी मिर्चें। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 एग्स। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही आसान है और बहुत जल्द बन जाने वाली चीज़ है। साथ ही हम इसमें डालते जाएंगे थोड़ा सा दूध। दूध जो है ना, मैं आपको बताती जाऊँ, 1 से 1.5 कप या 2 कप के करीब डलेगा। ये नॉर्मली बच्चे बहुत पसंद करते हैं शाम की चाय में। सुबह के बच्चों को स्कूल जाते हुए आप लंच में इसको बना के दे सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चों को बहुत पसंद भी आता है और बड़े भी इसे खाते हैं बहुत शौक से। अब इसके बाद हम इसमें सबसे एंड में ऐड करेंगे इसमें कुछ मसाले। इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 चुटकी कुटा हुआ लाल मिर्च, चाट मसाला, हाफ टी स्पून चीनी और ये है मेरे पास खुश्क मेथी का पाउडर। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम जो मसाले हैं हमारे इससे मिक्स हो जाएं। मैंने मिर्चें इसमें काफ़ी कम रखी हैं क्योंकि बच्चे अक्सर जो है ना मिर्ची वाली चीज़ खाते हैं, बहुत रोते हैं। तो इसको मैंने काफ़ी कलरफुल बनाया है। इसमें प्याज, धनिया, टमाटर, अगर आप टमाटर को चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब हम पैन को गरम कर लेंगे। थोड़ा सा तकरीबन 1 चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल या घी जो भी इस्तेमाल करते हैं आप वो डाल के अच्छे से फैला लें। पूरा जो आपका पैन है उसको आप चिकना कर लें। इसके बाद तकरीबन मैंने जो है 1 कप के करीब लिया है, जो हम लोगों ने मिक्सचर तैयार किया था अंडा पराठे का, वो लिया है और इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं। आप फ्राई पैन को अच्छे हिलाते रहें और साथ साथ ये इसको गोल शेप देते रहें और इसकी आग थोड़ी सी हल्की कर दें। देख लीजिए 2 से 3 मिनट में हमारा अंडा पराठा रेडी हो जाएगा। साइडों पे थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें ऑयल लगा देंगे ताकि इसको हम उतारें जब तो हमें मुश्किल ना हो और नीचे चिपके नहीं। इसको अब हम पलट लेंगे साइड से। ये देखेंगे, इसे हमने पलट लिया है और इसकी बहुत खूबसूरत जो खुशबू आ रही है। हल्का हल्का सा घी हम इसकी बैक साइड पे लगा देंगे ताकि यहाँ से भी ये अच्छे से फ्राई हो जाए एक बार फिर से।
अगर आपको बहुत जल्दी तैयार करने हो तो इसके आसान तरीका ये भी है कि आपने दूसरे चूल्हे पे अपना तवा रख देना है, उसको गर्म कर लेना है, उस पर हल्का हल्का से घी लगाना है और यहाँ से इसको उतारना है और उस तवे पे शिफ्ट कर देना और इस वाले पे अपने को फिर से पराठा टाइट करना है और उस तवे पे शिफ्ट कर देना। मीन्स कि आप दोनों चूल्हों को काम में ला सकती हैं, इससे आपका पराठा बहुत जल्दी से बन जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है और बिलीव मी इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जो हमने लास्ट में मेथी का पाउडर ऐड किया था इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो गई है। एक बार फिर से मैं इसको पलट लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये 2 से 3 मिनट में आपका अंडा पराठा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर हम बच्चों को जब लंच बॉक्स में स्कूल जाते हैं पराठा रख के देते हैं ना, तो अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि पराठा बचा के वापस ले आते हैं और ऑमलेट फिनिश कर देते हैं। मीन्स कि अपना लंच ख़त्म करते ही नहीं है। अगर आप उनको ऐसे बना कर देंगे तो उनके पास तो कोई मतलब चॉइस ही नहीं होगी ना उनको। ये बहुत ही जो अंडा पराठा होता है बहुत ही हेल्दी होता है बच्चे के लिए। इसमें प्रोटीन, इसमें कैल्शियम सब कुछ होता है। दूध में और अंडे में जो होता है बेसिकली प्रोटीन बहुत होता है और ये बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये पराठा मेरा तकरीबन जो है ना फ्राई हो चुका है और मैं इसको प्लेट पे निकाल लेती हूँ। ठीक है, अब मैं फिर से एक पराठा बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ ताकि कोई भी आपको मुश्किल ना पेश आए। अगर आपसे ऐसे नहीं होता तो आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, इसको फैला सकते हैं अच्छे से। जो इसका अमेज़ा है थोड़ा सा पतला ही होना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं, वरना जो हमारा जो पराठा है ना बहुत मोटा मोटा सा बनेगा और फ्राई नहीं होगा। क्योंकि इसमें मैदा है ना तो वो फिर मैदा अच्छे से फ्राई नहीं होगा अगर हम बहुत थिक रख देंगे इसको। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल लगा देती हूँ। सेम ऐसे ही बनाना है इसको भी जैसे हमने वो पराठा बनाया था और आँच को बिल्कुल कम ही रखना है। ये देखें खुद ब खुद जो है ना हट जाता है, चिपकता नहीं है। हालांकि जो मेरा पैन है वो नॉन स्टिक भी नहीं है। में मेरा ये पराठा फ्राई होता है, मैं जो हमने पहले पराठा बनाया था उसको हम रोल बना लेते हैं। ठीक है, इस पर थोड़ा सा केचप लगा लेते हैं कि बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। बच्चे क्या बड़े भी नहीं छोड़ते हैं, बच्चों का तो खाली नाम ही बदनाम होता है। मैं खुद नहीं छोड़ती हूँ, मैं तो खुद भी खा जाती हूँ ऐसी चीज़ें। फिर मायोनीज लगा दिया। आप चाहें तो यहाँ पे इसके साथ जो है ना थोड़ी सी प्याज, कच्चे प्याज या इस पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो कि हम नॉर्मली बर्गर में ऐड करते हैं। इसको मैं रोल करने लगी हूँ। ये देखिए ये अच्छे से रोल हो गया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अंडा पराठा बन के तैयार हो गया है। एक पराठे का हमने जो रोल बनाया था तो वो देखिए अंदर से कितना खूबसूरत इसकी लेयर्स आई हुई हैं। इसमें हमने केचप और मायोनीज फिल किया था और ये हमारा एक पराठा है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही आसान होगी हमेशा की तरह। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।